तो अगला कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समारंगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। उसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित नाम से विख्यात है। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का वो छोड़ न था। धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया और धर्म देहित क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण में गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। एक साथ वन में अनायास ही आग लग गई, जिससे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हुए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरव का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के श्राप से वे प्रभास क्षेत्र में जाकर मर मिटे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के प्राण की व्याधि से अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करने से सदा के लिए शांत हो गए। तदनंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस नगरी को डुबा दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहीरों ने उनके भी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषेक किया। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजश्री परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। उसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को पूछते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास एक मुनि ने ध्यान लगाकर रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए हुए। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नौका में उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रवाहित होकर परीक्षित ने उस मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। तो ये वो घटना है जिसके बाद ये पूरे पुराण का वर्णन का पॉइंट शुरू होता है। वो जब सर्प को उनके गले में डालते हैं और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, जो इसके प्रीक्वल उसमें चल रहा है, कंटेक्स्ट में चल रहा है स्टोरी। उस मुनि का कविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया।
जिसने आज मेरे पिता के गले में भरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि को मारा। गविजार कर दिया हुआ शाप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। अब अगली कथा आएगी राजा परीक्षित की मृत्यु।